हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबेक्टर के बारे में। जानेंगे दुष्प्रेरक कौन होता है, उसका क्या अर्थ है, किसे दुष्प्रेरक कहा जाता है। तो स्टार्ट करें और जानते हैं दुष्प्रेरक। दोस्तों, दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी को कुछ गलत कार्य, स्पेशली कुछ अपराध करने के लिए जब प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है, ठीक है, उसी को, जो व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है या फिर उसको प्रोत्साहित कर रहा है किसी अपराध करने के लिए, उसको ही कहा जाता है कि वो दुष्प्रेरक कार्य कर रहा है, वो ही दुष्प्रेरक के लिए अपराधी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 108 ये बताती है कि एक व्यक्ति एक अपराध को बढ़ावा देता है, या तो अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या उसकी सहायता करता है, एक ऐसा कार्य करने में उसकी सहायता करता है जो कि अपराध होता है, उसी को इस धारा के तहत दंडनीय माना जाता है। इसी धारा के तहत उसको दंडित किया जाता है। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं हमारे बेयर एक्ट में, हम वो देखते हैं, जानते हैं एक एक करके। जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरण उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। एक बैंक है और बैंक में एक पब्लिक ऑफिसर है। पब्लिक ऑफिसर का कार्य आपको पता है कि उसका काम होता है बैंक की सिक्योरिटी करना, बैंक को सिक्योर करना। अब अचानक से वहाँ पे कुछ लुटेरे पहुँच जाते हैं। अब जैसे लुटेरे आते हैं तो पूरे बैंक में भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब पब्लिक ऑफिसर का यहाँ पे काम होता है उसको सिक्योर करना। वो अपनी काम को स्टार्ट करने ही जा रहा होता है जब तक एक प्राइवेट पर्सन वहाँ पर आ जाता है और उसको समझाता है। जो पब्लिक ऑफिसर है उनको वहाँ पे बहका देता है। वो बोलता है कि यार, आपकी भी तो लाइफ है, उनके पास हथियार है, सोचो अगर उन्होंने आपको मार दिया तो आपका क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। जबकि वो उनकी ड्यूटी क्या थी? उनकी ड्यूटी ये थी कि बैंक में जो भी लुटेरे आए हैं उन लुटेरों से बैंक को बचाना, उन लुटेरों को पकड़ना और उनको पुलिस के हवाले करना। बट उस प्राइवेट पर्सन की बातों में आकर के वो बहक गए और उन्होंने क्या करा, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करा जिससे कि बैंक में लूट हो गई। तब ऐसी सिचुएशन पे जब प्राइवेट पर्सन ने पब्लिक ऑफिसर को बहकाया, उस प्राइवेट पर्सन ने क्या करा, अपराध को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट पर्सन है वो अबेक्टर यानी कि दुष्प्रेरक का दोषी माना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 108 की कैटेगरी में वो लाइबल होगा, माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एक्सप्लेनेशन वो देखते हैं। दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किए जाएं या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। अब यहाँ पर भी हम एक इलिट्रेशन है वो देखते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बेयर एक्ट में दे रखा है। जहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए क्या करता है, बी को प्रोवोक करता है, उसको उकसाता है सी की हत्या करने के लिए। पर बी क्योंकि समझदार होता है वो इस कार्य को करने से मना कर देता है कि नहीं भाई, हम किसी की हत्या वत्या नहीं करेंगे, सब गलत बात है। क्योंकि ए ने बी को उकसाया, ठीक है, तो बी बेशक उसने वो काम करा या ना करा, उसने मना कर दिया, उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी ए क्या होगा, इसी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा क्योंकि उसने उकसाया हत्या करने के लिए। ठीक है, बी ने अपनी सूझबूझ लगाई लेकिन ए क्या कर रहा था, वो उसको उकसा रहा था, तो वो इसके लिए दोषी माना जाएगा। ठीक है, ए को इसी कार्य करने के लिए, इसी अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। एक और इलिट्रेशन है यहाँ पर, एक और एक्सप्लेनेशन और उसके इलिट्रेशन से हम समझते हैं इस ऑफेंस के बारे में। वो ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलिट्रेशंस हैं वो हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इलिट्रेशन वो ये कहता है कि ए एक दोषी इरादे के साथ, उसका इंटेंशन बैड इंटेंशन के साथ क्या करता है, एक बच्चे या किसी पागल व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है जो एक अपराध है। ठीक है, अगर एक अपराध करने के लिए कानून द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है और ए जिस इंटेंशन के साथ, जो इरादा रखता है, यह ए
क्या वह कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है, जैसा वो इंटेंशन था वो कार्य हो या ना हो, लेकिन अपराध के लिए वो दोषी माना जाएगा, ठीक है। यानी जो पागल व्यक्ति है या जो बच्चा है उसने वो काम किया हो या ना किया हो, ठीक है, बट यहाँ पर वो दोषी माना जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको उकसा रहा है, उसको प्रोवोक कर रहा है। अब भाई पागल व्यक्ति वो अपनी हालत में तो है नहीं, जो बच्चा है उसको पता नहीं है वो सही है या क्या गलत है, ठीक है। अब वो कर दे या ना कर दे, लेकिन उकसाने के आरोप में को दोषी माना जाएगा और वो सेम ऑफेंस के लिए उसको दोषी माना जाएगा, ठीक है। एक और इलिट्रेशन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जेड के हत्या के लिए, ठीक है, हत्या के इरादे से एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसको हम बी का नाम दे देते हैं, बी को एक ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है जिससे जेड की मृत्यु हो जाए। अब जो बी है वो दुष्प्रेरण के परिणाम में ए की अनुपस्थिति यानी ए वहाँ पे है नहीं और कार्य करता है और इस प्रकार जेड की मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी कानून द्वारा अपराध करने में सक्षम नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो 7 साल से कम का व्यक्ति था और इतना छोटे व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, कानून रूप से वो इस कार्य को करने में सक्षम नहीं था। अब ए को उसी तरह दंडित किया जा सकता है जैसे कि बी ने जो अपराध करने के लिए कानून द्वारा सक्षम था, ठीक है, और उसने हत्या की थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है उसको सेम कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। बेशक वो 7 साल का जो बच्चा था, 7 साल से जो कम उम्र का जो बच्चा था वो सक्षम नहीं था, ठीक है, लेकिन ए को इस हिसाब से दंडित किया जाएगा, ये देखते हुए दंडित किया जाएगा कि वो जो बच्चा है वो सक्षम है कानूनी तौर पे, ठीक है, और उसको इस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा जेड को और इसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ठीक है, केस है वो हम देखते हैं। इसमें मुलाजिम तिवारी है, 1961 का मामला है। इसमें ये बताया गया कि जो दुष्प्रेरक का जो अपराध है वो मुख्य रूप से अपराधी का जो पर्याप्त सहायता करता है या फिर उसकी सहायता अगर कर रहा है तभी वो दुष्प्रेरक का दोषी माना जाएगा। अगर नहीं कर रहा है या फिर किसी प्रकार से उसका कोई उससे लेना देना ही नहीं है, वो ना ही उसको उकसा रहा है ना ही उससे किसी प्रकार की हेल्प कर रहा है, तो उसको दुष्प्रेरक का दोषी नहीं माना जाएगा। दुष्प्रेरक का दोषी तभी माना जाएगा जब वो किसी भी तरह से उस अपराधी के साथ मिलकर वो कार्य कर रहा है, तभी वो दुष्प्रेरक का दोषी माना जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है और आपको पता चला कि दुष्प्रेरक होता क्या है, विक्टर होता क्या है। अब आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा है और वीडियो आपको समझ में भी आई। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें और वीडियो आपने एंड तक देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसा नहीं जाता, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाता है। आपके लिए वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।